कोई ख्याल नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू एल जी जो हैं उनको बहुत बहुत पूरे स्टेपिंग स्टोन ग्रुप की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनका ग्रेटिट्यूड डे है और बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमको उनसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। और एक है ना बड़ा, वो वास्तव में सिर्फ कहने की बात नहीं है यार, ये बहुत ही टिपिकल सा टॉपिक है कि हाउ डज गॉड वर्क फॉर मी। अब मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो बचपन से ना मैं कभी ईश्वर से प्रेम करने वाला इंसान नहीं बन पाया। वो कुछ 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 हालातों में ना मेरी स्टोरी वो डॉक्टर बॉब से मिलती थी कि भाई वो मम्मी बोलती थी कि ऐसा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। तो सम हाउ वो ऐसा होता था कि मैंने ये मान लिया था कि मैं अच्छा करूंगा तो भगवान साथ देंगे, और अगर मैं बुरा करूंगा तो वो नर्क में मेरे पकौड़े तलेंगे। तो वो जब कहा जाता था, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, फिर मेरी शादी भी हो गई, नॉल बच्चा भी हो गया, जैसे जैसे दुनियादारी में बढ़ने लगा, और वो जब भी कहा जाने लगा कि अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ तो मुझसे कहा गया ईश्वर पे भरोसा रखो, तो मुझे भरोसा ही नहीं होता था, क्योंकि बचपन से तो ये सीख के बड़ा हुआ हूँ कि कुछ अच्छा करोगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। तो यार मैंने तो अच्छा किया नहीं था बहुत ज्यादा, और अब पीछे जाके कैसे वो जो बुरा किया उसको ठीक करूंगा। तो ईश्वर तो पहले मेरा पुराना हिसाब करेंगे, फिर मेरे को कुछ अच्छी अच्छी कृपा मेरे ऊपर करेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला था। तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, कई बारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए ये जो गॉड कंसेप्ट है, या उच्च शक्ति बोलने या गॉड बोलने, जो भी आप कह लें, इसके ऊपर फेथ में जो थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन होता है, डिलेमा होता है, उस कारण से भी वो स्टेप वर्क में नहीं आ पाता है। ऐसा बहुत सारे शराबी अपनी शेयरिंग में बताते भी हैं। और समहाउ कुछ समय बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई हम ऊपर से कहते तो हैं कि ठीक है हमको ईश्वर पर विश्वास है, पर समहाउ उतनी उम्मीद अब पहले जैसी नहीं है। जब ए में नए नए आए थे तब बड़ा जोश था, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब कुछ महीनों या सालों के बाद में पहले जैसी बात नहीं है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज अपने क्वेश्चंस बिना किसी हेजिटेशन के निसंकोच रखें यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं और जो मैं इनसे स्टार्टिंग करता हूँ, और इन बिटवीन जैसा भी आपको लगे आप लोग भी अपना हैंड रेस करिए प्लीज। तो बाबू भाई अगेन वेलकम यू सर। तो एक ये पहला क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने तो बचपन से ईश्वर को बहुत माना, मैं कभी नास्तिक था ही नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मेरे लिए काम नहीं किया और मैं शराबी बना और मेरी इतनी हालत, इतनी पिटाई फिर क्यों हुई। जी सर, वेलकम प्लीज। थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू हाय है। बाबू भाई। हाय। ऊपर वाले की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं ली है, और शराब नहीं लेने के कारण मैं खुश हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आप लोगों का। आप ही लोगों के कारण मैं इतने दिन, इतने साल शराब से दूर रह पाया। और ऐसा है कि आप ही लोगों में ईश्वर कहीं ना कहीं बसता है। ईश्वर तो आप ही के जरिए मुझे मार्गदर्शन करते हैं ना। सवाल बहुत अच्छा है कि बचपने से मैं नास्तिक नहीं था, लेकिन पूरे तरीके से मैं नहीं मान पाया। उसका उसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए कैसा है, मैं शुरुआत में ए में आया, मैं खुद एक बहुत बड़ा नास्तिक किस्म का आदमी था। ईश्वर को मानना भी नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था कि बाकी लोग शराब बंद कर रहे हैं यार यहाँ पर, मैं भी वही करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते रहा, तो मुझे ये पता चला कि शराब बंद करके कुछ नहीं हुआ। लफड़े झगड़े, चिंताएं, प्रॉब्लम, तकलीफें, ये तो सब चालू ही है। फिर ऐसा क्यों? स्पॉन्सर से बात किया। हमारे जमाने में लिटरेचर बहुत ही कम था। सीधा न्यूयॉर्क से आता था, अमेरिका से डायरेक्ट हमारे ग्रुप में आता था। उनको पता था यहाँ एक ग्रुप है। वो बड़ी हार्ड अंग्रेजी थी, बड़े मुश्किल से हम उन्हीं किताबों को यहाँ पर कोड करके सारी चीजें यहाँ पढ़ी जाती थी, समझाई जाती थी। तो ये भी एक कारण था लिटरेचर नहीं होने नहीं होने की वजह से। बहुत सारी चीजें थी। जब
मुझे ये पता चला कि शराब बंद करके कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं स्पॉन्सर के पास भागा, और स्पॉन्सर ने बताया कि भाई ऐसा है कि हम दूसरे कदम पर भी आगे बढ़े हैं। हम, ये तो मैं पहले कदम में मान गया हूँ कि अल्कोहलिक हूँ, मेरा इसने नाश किया है, तकलीफ हुई है, दारू पीने से प्रॉब्लम तो है ही। तो अब इसको ठीक अगर कोई कर सकता है तो एक ही शक्ति है दुनिया में, ये है हायर पावर, या आप उसको ऊपर वाला बोल सकते हैं, या हायर पावर, कुछ भी। उसको मानना पड़ेगा भैया आपको, उसके बगैर तो आगे का प्रोग्राम भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो मानना नहीं चाहता था, ये बिल्कुल सही थी बात, लेकिन मेरे पहले जो उपस्थित थे वो अच्छे से सोबर है, ये मुझे आंखों से दिख रहा था ना। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना था, उनके परिवार को मैं देखता था कि ऐसे भयंकर अल्कोहलिक होने के बाद भी इतने अच्छे से ये लोग जिंदगी को हैंडल कर रहे हैं, ये सबूत था हमारे सामने। तो उनको देख के ये विश्वास हमने किया, मैंने किया खास करके, कि यार अगर ये बोल रहे तो सच बोल रहे होंगे, तो विश्वास करने में क्या है। विश्वास तो करके देखते हैं कि कोई हायर पावर है दुनिया में, कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया को भी हैंडल कर रही है, मेरे अल्कोहलिज्म को भी ठीक कर सकती है, और मुझे आगे का सही रास्ता दिखा सकती है। विश्वास तो करो। तो विश्वास करना शुरू किया, तो मेरे सामने तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि ये ईश्वर क्या होता है, ईश्वर क्या चीज है, ईश्वर है कहाँ, और फिर ईश्वर से कैसी बातचीत की जाए, कैसी प्रार्थना प्रार्थना करने से सब हो जाएगा क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सारे सवालों के जवाब मिले, और धीरे धीरे ये जो विश्वास वाली बात थी ना, मेरे प्रॉब्लम सही में बहुत ज्यादा थे, और मैं समझ रहा था कि सब मैं हैंडल कर लूंगा, सब। सिर्फ शराब का प्रॉब्लम मैं हैंडल नहीं कर सकता, बाकी के कर लूंगा। ये जो मेरी सोच थी, ये बेसिक सोच ही गलत थी। मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर सकता था बगैर मार्गदर्शन के, और मार्गदर्शन जो है ईश्वर करने वाला है। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये बताया गया है। अब ईश्वर सबसे पहले स्पॉन्सर के जरिए, फिर ए में जो शेयरिंग्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। शुरुआत में मुझे लगता था कि अरे ये क्या बताएंगे यार, मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े, ये है वो है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये मुझे नहीं बता सकते, इनको बोलना नहीं आता, लैंग्वेज नहीं आती, भाषा नहीं समझ रही, ये मुझे क्या बताएंगे। ये पहले की सोच थी शुरुआत। लेकिन मुझे जब ये बताया गया कि ईश्वर किसी के भी मुंह से बोल सकता है, उसको भाषा है या ना है, मेरे प्रॉब्लम के वो जवाब दे सकता है, ईश्वर उसके अंदर भी है। तो अगर मुझे ईश्वर के मार्गदर्शन को सुनना है तो मैं ध्यान से ये शेयरिंग सुनूं, वो बताना क्या चाहता है। क्योंकि जिस प्रॉब्लम में से मैं आज गुजर रहा हूँ, मेरे पहले वो गुजर चुके हैं, और उस समस्या को, समस्या पर उन्होंने हल ढूंढ लिया है। तो जब वो ढूंढ सकते तो मैं क्यों नहीं। और ये विश्वास मेरा बढ़ता गया। मैं जितने ईमानदारी से मैंने शराब पी है ना, मेरी जिंदगी ऐसी रही है, मैं किसी से छुपा के नहीं पीता था, खुल के शराब पिया। और जब प्रोग्राम पर आया, तब भी मुझे मेरी ये क्वालिटी पता नहीं थी, मेरे स्पॉन्सर ने याद दिलाई थी कि यार तुम पहले भी खुल के सब बोलते थे, अभी भी प्रोग्राम पर ईमानदारी से चल रहे हो। तो ये जो ईमानदारी है, ये मेरे में पहले से थी, शराब के मामले में भी थी, और अब प्रोग्राम के मामले में भी हो सकती है, अगर मैं इसको ठीक से अपने जीवन में लागू करूँ तो ईश्वर जो है ना, मुझे किसी के ना किसी के जरिए किसी शेयरिंग में मार्गदर्शन करते रहते हैं। सिर्फ पूरी आस्था से और श्रद्धा से ईश्वर को सुनने की इच्छा होनी चाहिए। ईश्वर तो मुझे मेरे परिवार में भी कभी बीवी के जरिए, कभी बच्चों के जरिए मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मैं तो बीवी बच्चों को तुच्छ समझता हूँ ना। ये मेरी सबसे बड़ी गलत बात है। मैं सबसे, मेरा अहंकार इतना ज्यादा है कि मैं अपने आप को सबसे बड़ा समझता हूँ, बाकी लोगों को सोचता हूँ ये मुझे क्या बताएंगे। लेकिन ये सोच ही गलत थी। सही सोच ये है कि मुझे सबको ध्यान से सुनना आना चाहिए। अगर मुझे ध्यान से सुनना आ गया तो ईश्वर मार्गदर्शन बराबर किसी के ना किसी के जरिए करते हैं। मेरी प्रार्थना कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी। तो ये मेरे अनुभव है इस सवाल के लिए। थैंक यू विवेक भाई। थैंक्स अ लॉट राबू भाई। मतलब एक बात ये निकल के समझ में आती है कि यार मेरा जो ईश्वर की कृपा को पहचानने का तरीका था, उसी में हाँ, शायद कुछ गड़बड़ थी, राइट सर?
बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं बस। जो चाहता हूँ वो आप कर दोगे तो ही मैं मानूंगा कि आपने मेरे पे कृपा की है, अदरवाइज नहीं मानूंगा। ये कुछ हाँ इस तरह की करेक्ट। बात है। चलिए, उसमें बहुत अपना बहुत। हमारा अहंकार बीच में आता है ना। हमारा जी। अहंकार, ये छोटा आदमी है, ये क्या मुझे मदद करेगा, ये बीवी है, ये क्या मुझे मार्गदर्शन करेंगे, ये बच्चे अरे छोटे हैं, इनको कुछ नहीं समझता। तो राइट। तो ये अहंकार का भाग है। आगे कैरेक्टर डिफेक्ट निकालने का भी कदम है हमारे पास, प्रोग्राम अगर हम देखें तो। ठीक है। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, दैट वाज अ वेरी ग्रेट जी गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच सर। संजय भाई जो हैं, समर्पण ग्रुप बरोरा से, उनका हैंड रेज है। संजय भाई, आपको कोई सवाल है आपका? संजय भाई, आपका हैंड रेज है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज? जी। हाँ हेलो। माइक ओपन नहीं हो रहा था, सॉरी। जी। तो मेरा नाम संजय भाई छा है। मेरा सवाल इस टाइप से हो रहा था कि लोग तो बोलते हैं अपना अल्कुल साइंस में बोलते हैं कि फाइनेंशियल की तरफ मत भागो, लेकिन आज की डेट में अगर मैं 9 साल हुए हैं तो ऐसे में फाइनेंशियल के बारे में फिर ये ईश्वर मेरे बारे में क्यों काम नहीं करता? यहाँ पे बोले कि काम करता है तो ये क्यों नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा सवाल। ओके जी ओके। क्योंकि बाकी लोगों को मैं देखता हूँ जो मेरे पीछे से आए वो सब चलते हैं और वो अच्छी मतलब वही मटेरियलिस्टिक चीजें उनको मिलती है। अब मेरे घर वालों को भी लगता नहीं कि मटेरियलिस्टिक चीजें होना चाहिए घर में। हाँ मतलब, मैं ठीक है कितना भी संजय भाई, आध्यात्मिक आपका कर लूँ। प्रश्न क्लियर है। बाकी सबकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? जी। ओके। जी बाबू भाई प्लीज। जी। अ, संजय भाई, अ, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। जो मुझे समझा है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आपको सूट होता है कि नहीं। ऐसा है कि मेरी भी फाइनेंशियल ग्रोथ अभी तक हुई नहीं, आपको बता रहा हूँ, 43 साल हो गए। लेकिन मुझे प्रोग्राम पर विश्वास है। मैं किसी चीज में रुका हुआ नहीं हूँ, हर चीज मुझे वक्त पर मिलती है। और ईश्वर मुझे दे ही देता है किसी न किसी तरीके से। कैसा है कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये है आध्यात्मिक, फाइनेंशियल प्रोग्राम है ही नहीं। लेकिन हम यहाँ भागना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिकवरी तेजी से हो। लेकिन हर एक को उसके भाग्य से ही मिलता है, ये बात सही है, लेकिन अपने अपने कर्म भी बहुत महत्व रखते हैं। फाइनेंस फाइनेंस के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाए उसके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ऐसी है कि पैसे कमाने के लिए या ज्यादा पैसे आ जाए, इसके लिए अगर किसी तरीके का बेईमानी का अगर रास्ता रास्ता मैंने चुन लिया ना, तो ये सोबराइटी को मंजूर नहीं होगा, ईश्वर को मंजूर नहीं है। मैंने सही रास्ते से ही जाना जरूरी है। और जो मेरे भाग्य में है वो कोई चुरा नहीं सकता, ये याद रखिए संजय भाई। जो मेरे भाग्य में है ना, वो मेरे पास से कभी नहीं जाएगा। मुझे जो कुछ भी मेरे पास है ना, उसमें समाधानी रहना सीखना पड़ेगा। मेरे पास जो है ना, उसमें समाधानी रहता नहीं हूँ और ज्यादा की चीजें चाहता हूँ। यही तो ये डिसीज है। ये जो अल्कोहलिज्म है ना, अपना स्वरूप बदलता है। पहले शराब के स्वरूप में था, अब फाइनेंस के स्वरूप में आ गया है सामने। तो ये चीजें, देखिए आज हमारा पेट तो आसानी से भर रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर भी मुझे और क्यों चाहिए? अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज से 30-35 साल पहले मैं कार ले सकता था, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चों का एजुकेशन था, छोटी सी मेरी नौकरी थी, गवर्नमेंट सर्वेंट था। मैं ले सकता था लेकिन लिया नहीं। और क्योंकि मुझे उस वक्त कार की जरूरत भी नहीं थी। आज तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरे पास टू व्हीलर है, दो है, तीन है। तो मेरा काम चल रहा है ना। मुझे ग्रैंडियोसिटी से बचना बहुत जरूरी है संजय भाई। अगर मैं ग्रैंडियोसिटी से या चमक दमक से बचूंगा ना, तो अपनी जिंदगी एकदम समाधान कारक और अच्छी जीऊंगा। मुझे ऊपर वाले ने सोबर रखा है, इसके लिए शुक्रगुजारी हमेशा मेरे मन से आना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसके लिए शुक्रगुजार मैं रहूं, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आप फाइनेंस की तरफ मत भागिए। जो आपके हिस्से में है वो आपको मिलेगा जरूर। और आप अपने स्पॉन्सर से चर्चा करते रहिए। आपके जो स्पॉन्सर होंगे, जो भी लोकल स्पॉन्सर होना चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि इस मामले में क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ फाइनेंस के बारे में,
कि हम जितने भी अल्कोहलिक है ना, हमको फाइनेंस या पैसा हैंडल करना आता नहीं है। अगर थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिया ऊपर वाले ने तो हम हमारे अंदर वो पैसा चुभता है। हम बहुत आड़े टेढ़े खर्चा करने लग जाते हैं। उसके वजह से नए नए प्रॉब्लम खड़े होते हैं। हमको पैसा अ, जमा करके रखना आता नहीं है, उसको हिसाब से एक जगह भविष्य के लिए सुरक्षित रखना आता नहीं है। ये हमारे बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या और समाधान की समस्या, ये सारी चीजों का जवाब आपको इस ए के प्रोग्राम में जरूर मिलेगा। आपके स्पॉन्सर आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि पर्सनली मैं आपको जानता नहीं हूँ। सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से जो मैं सीखा हूँ उतना ही बता पा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विवेक भाई। थैंक यू वेरी मच बाबू भाई। मतलब एक बार फिर सर वही बात आ जाती है कि यार ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे कौन सी चीज कब मिलनी चाहिए। वो ईश्वर हाँ, का या उच्च शक्ति का जो निर्णय होगा वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। वो बिल्कुल करेक्ट करेक्ट वो मुझे करेक्ट। उस तरह का ट्रस्ट उसके ऊपर रखना पड़ेगा कि अभी बिल्कुल मुझे भले ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद ज्यादा अच्छा वही होगा। बिल्कुल। जी जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आयुष भाई का हैंड रेज है, बट आई रिमेम्बर योगेंद्र भाई का भी हैंड रेज था। उन्होंने हैंड डाउन नमस्ते कर दोस्त। लिया फॉर सम रीजन। योगेंद्र भाई, नमस्ते। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? चलिए, एनीवेज जी, आयुष भाई प्लीज आप लीजिए अपना प्रश्न। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आयुष है। मैं एक शराबी। हाय आयुष भाई। मेरे को कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन बाबू भाई को अभिनंदन देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने काम कर रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए। और मेरा पहला दिन भी उन्हीं के साथ गुजरा है। मीटिंग जो मैंने किया उनके साथ में, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग लगी थी। और उस दिन से ही आज तक के मैंने नशे का घूंट नहीं लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बाबू भाई, आपकी सेहत के लिए भगवान से यही थैंक यू प्रार्थना आयुष। करूंगा कि आपको हमेशा सुखी और सेहतमंद रखे। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आयुष भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ना, ये विशेष रूप से क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम अगर हमारे कुछ प्रश्न हैं तो हम तभी हम हैंड रेस करें। और बाकी जो अगर हमको कोई शेयरिंग करना है या अगर हमको कोई स्पेशल बात बोलनी है या हमको अगर शुभकामनाएं देनी है तो वो आफ्टर मीटिंग वाले सेशन में भी दे सकते हैं। ओके। और कोशिश ये करें कि जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड ही हमारे प्रश्न हो। जैसे अभी तक के प्रश्न उसी पर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रोहित भाई, आपका हैंड रेस है प्लीज। नमस्ते। नमस्ते विवेक जी, थैंक यू। मेरा नाम रोहित है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। बाबूजी नमस्ते। मेरा नमस्ते एक जी। नमस्ते। मैं हाँ, मैं बहुत न्यू कमर हूँ ये में। और मेरा क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा अगर एकदम मेरे सेंट्रिक होगा तो। आ, मुझे इतना तो पता चला है कि मुझे एक उच्च शक्ति भगवान को मुझे मानना है। मैं भगवान को मानता भी हूँ, पर मुझे अभी कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि मैं किस भगवान को मानने, जैसे मैं कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा हूँ। जो भी मंदिर मिल रहा है सुन रहा हूँ किसी से यहाँ जाना चाहिए तो वहां जा रहा हूँ। तो 3-4 भगवान को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। पर अभी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अगर इस भगवान को प्रेयर ना करूँ तो वो नाराज ना हो जाए, दूसरे मान लीजिए कोई एक्स भगवान को ना मानूं तो वो नाराज ना हो जाए। तो ऐसे केक में अगर आप कभी रहे होंगे या किसी का कोई एक्सपीरियंस होगा तो थोड़ा मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। जरूर जरूर रोहित भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है रोहित भाई कि अ, ईश्वर जो है ना, हम मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, लेकिन असल में जो ईश्वर है ना, वो हमारे अंदर ही होता है। ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां हमारे अंदर ही दी है, हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते। क्योंकि हम लोग संत नहीं है। हमारी भी गलती नहीं है। हम लोगों को अय्याशी पसंद है, हम उधर ही भागे, हमने बाहर की दुनिया ही देखनी चाहिए। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद हमको पता चलता है कि हम लोगों को ईश्वर की जरूरत है इस प्रोग्राम पर। अगर वो हमारे पास नहीं रहा तो प्रोग्राम समझेगा नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम आएंगे। और आप किसी भी धर्म के हो, भगवान एक ही है दुनिया में, एक ही है। उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कोई राम के नाम से जानता है, कोई रहीम के नाम से जानता है, कोई जीसस के नाम से जानता है, कोई कोई और किसी नाम से जानता है ना। अलग अलग नाम से
हम लोग एक ही ईश्वर को जानते हैं और अपने अपने तरीके से उसकी पूजा करने की भी तरीका अपना अलग है। देखिए रोहित भाई कैसा है, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है, उसकी सोच भी अलग है। वैसे ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ये पता चलता है कि हर एक का अल्कोहलिज्म भी अलग तरीके का है। अल्कोहलिज्म जो है ये मेन हमारा पाया है, इसी से छुटकारा पाना है। और उससे बचने के लिए हमको एक हायर पावर पावर को या ईश्वर को मान लेना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि हमारा जब तक विश्वास नहीं होगा ना उस पर, तब तक हमको आगे का प्रोग्राम समझेगा नहीं। ईश्वर हमको चाहता है कि हम सोबर रहे, ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर ने हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा, इसका मतलब ही ये है कि वो हमारी अच्छी चीजें चाहता है, हम लोगों को अच्छी चीजें मिले, ये चाहता है। और ईश्वर ढूंढने में, ईश्वर का आइडेंटिफिकेशन करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। किसी भी एक ईश्वर को आप मान लो, सब ईश्वर एक ही है, सब में इक्वल एक ही जैसी शक्ति होती है। किसी में कम, राम में कम है और कृष्ण में ज्यादा है, ऐसा नहीं रहता है। सब में एक ही शक्ति है, एक ही चीज के ये अलग अलग नाम है। इसमें कंफ्यूजन मत रखिए आप। ठीक है रोहित भाई? जी, थैंक यू। मेरा डाउट क्लियर कर दी। ठीक है, अभी एक ही भगवान जो उनमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिलहाल उनसे ही, कोई उनको ही प्रयास करता हूँ। थैंक फिलहाल यू। नहीं, हमेशा के लिए अपने मन में रख लीजिए। ठीक है। जी जी, थैंक यू हेल्प करने के लिए। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच रोहित भाई। थैंक यू वेरी मच बाबू भाई। या यानी कि देखिए, फिर वही बात आगे, वो शायद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जहां तक मुझे पता है, बाबू भाई अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा, कि शायद बिग बुक के जी। अर्ली वर्जन्स में वो गॉड शब्द हाँ को ले आया गया था, तो फिर बाद में उसको हाँ ऑब्जेक्शन लाया गया, देन उसको हायर पावर किया गया। राइट सर? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 है ना, बिल्कुल कि भाई बराबर। वो गॉड शब्द में ही अपने आप में एक वो हो रही थी बड़ा प्रॉब्लम। तो फिर हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वहां तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाना था। बिल्कुल 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 जी जी, सही है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन की थैंक तरफ चलते हैं। जी, नरेंद्र भाई प्लीज, उसके बाद में थैंक मोहित भाई का प्रश्न लेंगे। यू। थैंक यू भाई। मेरा सवाल था ये कि मेरे को है ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और ये खैर बीमारी के सिम्टम भी है मैन। तो मैं देखता हूँ कि जो हम जहाँ मैं फिजिकल मीटिंग करता हूँ, उस ग्रुप में, होम ग्रुप है मेरा, उसमें कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जो बहुत उन्मादपना करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, हर बात में सजेशन, हर एक बात में क्वेश्चन, या ऐसा क्यों वैसा क्यों। उनसे बड़ा मैं इरिटेट हो जाता हूँ और बड़ा मतलब गुस्सा, रिजल्टमेंट सी आती है। और मैं कई बार ये आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी का प्रोग्राम है। मैं ये सोचता हूँ यार, ये भगवान इन्हें मीटिंग से ही हटा दे, या जो यार ये जो मीटिंग में डेकोरम जी। खराब करते हैं इनको, यार इनको हटा। और आज भी मैंने देखा तो वो लोग नहीं आए, तो मेरे को मीटिंग में बड़ी शांति सी महसूस हुई। तो मैं ये भूल जाता हूँ कि यार तू भी एक बीमार आदमी है, वो तेरे से ज्यादा बीमार है। बट फिर भी मेरे को एक गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता है, और कई दफा मतलब तू तो मैं भी हो जाती है मेरी उनसे। ओके ओके, जी ओके। बाबू भाई प्लीज। नरेंद्र भाई खत्म हो गया आपका सवाल? हाँ जी बाबू भाई। जी जी। नहीं नहीं नरेंद्र भाई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बेसिक चीज आप याद रखिए कि हम लोग यहाँ खुद को सुधारने के लिए आए हैं नरेंद्र भाई, है ना। मैं खुद को जी जी सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे लेना देना नहीं है हम लोगों को, है ना। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी चिड़चिड़ापन होता है ना, तब थोड़ा सा शांत रह के एक बात सोचिए कि वो जो आपको सजेशन दे रहे हैं ना लोग, वो आपके फायदे के लिए ही दे रहे हैं ना। जी वो जो कुछ भी आपको बताना चाह रहे हैं, वो ये चाहते हैं जी कि आप जल्दी से प्रोग्राम को पकड़ ले, यही चाहते हैं ना, जी जी। है ना। वो ये चाहते हैं कि आप ए से भाग जाओ, ऐसा चाहते हैं क्या वो? नहीं, वो, वो कहते हैं वो तू मीटिंग को कंट्रोलिंग करता है, बस फिर मैं कहता नहीं हूँ नहीं तुम मीटिंग बना के रखो। नहीं 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 नहीं, क्या है, आप उनके उद्देश्य को समझिए। वो क्या बोल रहे हैं उधर, अगर आपको ध्यान नहीं देना है तो आप उनके उद्देश्य को समझिए। वो चाहते हैं कि आप ये प्रोग्राम पर जल्दी से जल्दी आओ, और जल्दी से जल्दी आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए नरेंद्र भाई। और जब जी तक ऐसे इरिटेट करने वाले लोग आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे, आप संयम सीखेंगे कैसे? ऐसे जी लोग तो जी होना ही चाहिए ना।
ऐसे लोग जी होना ही चाहिए। आप प्रार्थना करो भगवान को कि भगवान ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को भेजो, ताकि मैं सीख। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। समस्याएं कितनी भी रहे, आने दो उनको। जी उनको जब तक समस्या नहीं आएंगी, आप समझेंगे कैसे समस्याओं को, है ना, उसका जी हल जी कैसे निकालेंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है अभी आपकी, है ना, बहुत लंबा जी जी सफर तय करना है। तो सब लोगों को हैंडल करना हमको आना चाहिए। तो ईश्वर हमको बताना चाहता है कि ये सारे लोग तेरी जिंदगी में रहेंगे भाई, इनको हैंडल कर पहले। ये छोटी छोटी जी समस्या पहले इनको तो कर, फिर मैं बड़ी समस्या दूंगा, है ना। जी जी तो जी बड़ी समस्या अभी आने की है, अभी से ही आप इरिटेट हो रहे हैं, है ना। जी तो इनको हैंडल प्यार से करो, शांति से, बहुत अच्छे से। ऊपर वाला मदद करेंगे ना आपकी, और हम लोग काय के लिए बैठे हैं यहाँ, हम सब जी लोग जी मदद जी करेंगे आपकी, ठीक है। जी और ए से जाने की बात जी कभी मत करना, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, हाँ ठीक जी है। हाँ जी। बाबू आज डेफिनेटली। हाँ मेरा नरेंद्र भाई स्पॉन्सर हम, कहता है हाँ जी, जी जी, चलिए हाँ हाँ, थोड़ा बोलिए सा बोलिए फोकस बोलिए ना। ऑन संक्षेप में सेल्फ। रख दीजिए सवाल को जी। हाँ बोलिए। फोकस वो ऑन। कहता है कि फोकस फोकस ऑन सेल्फ, स्वयं पे ध्यान रखा कर, तो दूसरों पे क्यों, उनके लिए प्रार्थना करे कर। अब मैं मीटिंग में जाता हूँ उनको देख के, तो सर मेरा नजर उन्हीं पे ही रहती है, ये क्या कर रहे, ये अब ऐसे कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। काफी कोशिश करता हूँ हटाने नहीं की, नहीं यार जो करने दे कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कब होता है नरेंद्र भाई, जब हम अपने आप से उनको छोटा समझते हैं। हम जी अपने आप से जी उनको जब छोटा समझते हैं ना, तब ऐसा जी होता है कि अरे साले जी ये फालतू काम कर रहे हैं लोग, बेकार काम है, ठीक काम नहीं कर रहे, ए का काम नहीं हाँ कर रहे, कुछ बिल्कुल तो भी राइट, सजेशन दे बिल्कुल रहे हैं, है ना। तो आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल छोटे, राइट सर। है ना। तो इसीलिए मैं बोल हम्म। रहा हूँ कि वो उनको छोटा समझने की गलती मत करो, आपका अहंकार बीच में आ रहा है। जी 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 उनको ध्यान से सुनो, ध्यान से वो क्या बोलना चाहते हैं, प्यार से। तो देखो आपकी जी समस्या अपने आप सुनने में ही आपकी आधी समस्या हल हो जाएंगी, जी सुनने में। जी जी बिल्कुल 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 बाबू भाई, यही चल रहा था मेरे। हाँ, ठीक है। थैंक यू ओके, बाबू थैंक भाई, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र भाई। इसी से ना बाबू भाई एक बड़ी अच्छी बात याद आती है कि मेरे जी मेरे भी स्पॉन्सर ने मुझे शुरू में कहा था कि भाई ये ए का जो मैदान है ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है। तो ईश्वर हाँ का शुक्रिया अदा करो कि यहाँ पर तुमको सिर्फ ये ड्रिल है, ड्रिल ग्राउंड है, ड्रिल। यहाँ पे वास्तव का ब- कोई ऐसा नफा नुकसान तुमको नहीं होने वाला है। तो बाहर के लिए तुम्हारी यहाँ पर तैयारी हो रही बराबर। है ना। और एक बार उनको मैंने अभी जैसे एक मेंबर ने प्रश्न पूछा था पैसों के बारे में, तो उनको जब मैंने ये जी पैसों के बारे में पूछा था कि मेरा धंधा जो है वापस से वैसा लाइमलाइट में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ये छोटी छोटी मुसीबतों में तो तुम इरिटेट हो जाते हो। होम ग्रुप के ए मेंबर से जिनसे कोई पैसे का लेन देन नहीं है वहां तो तुम इरिटेट हो जाते हो। तो ईश्वर तुमको अभी वापस ए पैसा नको जाऊ कैसे दे दे, तुम उसको संभालने लायक अभी मार वो ही खाली नहीं हो। तो ये एक बड़ी, है ना, दुविधा भी क्लियर हो जाती है और ये बात भी क्लियर हो जाती है कि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ। जी, बराबर बराबर, सही है, पटके सही है। जाएंगे चलिए, ओके। मोहित भाई का हैंड रेस था। मोहित भाई आपने फिर हैंड डाउन कर लिया था, आप चाहे तो अपना प्रश्न ले सकते हैं। मोहित वी। नमस्ते भाई जी, मेरा नाम मोहित मेघ शराबी। हाय मोहित हाँ भाई। मोहित भाई। क्वेश्चन क्या सर, एक एक्सपीरियंस शेयर करनी थी, क्योंकि मेरा भगवान के दया से, आप लोग भाई के प्यार से, इस 10 तारीख को मैंने 7 साल पूरा किया, जिसमें मुबारक हो, मुबारक मेरे हो ख्याल मोहित भाई, से मुबारक। 6 to 7 ईयर वाला जो टाइम, पिछले 1 साल रहा ना ये टाइम, इस टाइम ने मेरे को बहुत ज्यादा इंटरनली रिसर्च करने पे बाध्य किया, क्योंकि ये अपने आप ही हो गया। ठीक है, अपने आप हो गया। मेरे को याद है अप्रैल 2024 से मेरा अचानक से ऐसा लगा, मुझे लगा कि मुझे डिप्रेशन से सफर कर रहा हूँ, या मुझे अल्कोहल थोड़ी चाहिए, या मुझे ये करके किसी तरह। लेकिन मेरे दिमाग में ना ये जो 5 साल लोगों की सुन रहा था ना, तो शुरू में बताया गया था कि अब आपस में बिजनेस नहीं करना है, और जो चेयरपर्सन बैठा है और ये जो मेंबर्स बैठे हैं, वो कोई हायर पावर तुमसे बात कर रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, लेके जाना है। जो अच्छा लगता है लेके जाइए, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ के जाइए। लेकिन भाई ने जो क्वेश्चन पूछा ना कि कौन सा भगवान को चुनो, तो अभी मुझे वो पीके पिक्चर भी याद आ रहा था। पीके पिक्चर में भी यही दिखाया गया था कि कौन सा भगवान को चुनो।
और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसमें बताया गया था कि उसमें जो भगवान को उन्होंने दिखाया था ना, वो सेल्फ क्रिएटेड गॉड थे। उन्होंने खुद से एक स्ट्रक्चर बनाया था, वो कोई मूर्ति नहीं थे। तो मैंने शुरू शुरू में ना बहुत बार प्रार्थना को चेंज करने की कोशिश करी। बहुत बार मैंने प्रार्थना चेंज करी कि जैसे मेरी वाइफ से नहीं, मेरा आफ्टर सोबराइटी वो शी डिड नॉट एक्सेप्टेड मी। मैंने बहुत कोशिश की, वो भी एक रीजन था बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने का। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या विड्रॉल सिस्टम शायद है, या मैं मेडिसिन ज्यादा करके रह रहा हूँ। तो मैंने बहुत बार प्रार्थना भी चेंज अपने हिसाब से करी। फिर ये भगवान की चीज में आया। फिर मैंने देखा कि इन सब का सॉल्यूशन मेरे लिए एक ही जगह लाई करता है। वो है कि हे ईश्वर, मुझे आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिससे मैं बदल नहीं सकता। तो मैंने कहा हे ईश्वर, यहाँ सिचुएशन, या मैं ये भी नहीं चुन सकता हूँ कि आप में से किसको पूजूं। हिम्मत दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। आप ही बताओ मेरे को कि मैं किसको पूजूं, और इन दोनों में भेज जाने की सद्बुद्धि दो। उसके बाद अचानक से मेरे अंदर ना एक अपने आप से एक ऑनेस्टी आने लग गई। मुझे लगा कि अगर एक भगवान को मैं बोल रहा हूँ, दूसरे से वो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो हाउ हाउ कैन आई कंट्रोल गॉड। अब मैं उसको पॉजिटिव भी तो सोचूं कि अगर शिव को मैंने बोला, उसने अल्लाह ताला को हो सकता है बोले कि भाई देख, तेरा डिपार्टमेंट इस बंदे को संभाल। तो भाई जिसने मुझे उठाया, जो मुझे रास्ते पे ले जा रहा है। फिर लास्ट में मैंने अपने बाबूजी का एग्जाम्पल दिया। खाली हाथ जोड़ते थे वो, लेकिन इतने जेन्युइन जेंटल पर्सन, इतने रिस्पेक्टफुल, इतने इज्जत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिताई। मंदिर से दूर से ही हाथ केवल जोड़ लेते थे, उनका बड़ी पूजा हो जाया करता था। तो मैंने ना ये एक साल में बहुत रीडिफाइन किया। इसमें मैंने देखा कि ऑनेस्टी अपने साथ बढ़ेगी। अगर मैं इस प्रोग्राम में आता रहूंगा ना, सुनता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बस लगा रहूंगा। और लिटरली मैंने तो एक साल में ये भी देख लिया कि ये शराब छोड़ना ना, ये भी मेरे बस की बात नहीं है। डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में मैं फ्लाईओवर के ऊपर सोच रहा था कि आज थोड़ा सा पी लूं, पी करके थोड़ा देख लेता हूँ जो मेडिकल का काम करेगा, ये मेरे को रिलैक्स करेगा। और नीचे काली माता मंदिर थी, मैंने वैसे ही सोचा चल जब तक नीचे उतर रहा हूँ, गाड़ी मोहित भाई, घुमा रहा हूँ। टाइम प्लीज जी। हाँ, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर। तब तक मैंने प्रेयर कर ली। प्रेयर किया, एक भाई को फोन किया, उसने घर बुलाया, चाय पिलाया। फिर मुझे लगा कि यार ये ब्लंडर होने से बच गया। तो जहां जहां मैं पावरलेस हूं ना, चाहे मैं गॉड को भी चुनने में पावरलेस हूं, वहां मैंने देखा कि एक ही चीज काम आता है, दैट इज प्रेयर। एंड सेकंड व्हाट कम्स इन वर्क इज टू टॉक टू द फेलो मेंबर, जिसको मन करे फोन लगाओ। तो थैंक यू सो सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा बड़ा मन कर रहा था बोलने का। एंड थैंक यू चेयरपर्सन एंड एवरीबॉडी, प्रेयर्स फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मोहित भाई, दैट वाज रियली अ प्रैक्टिकल एडवाइस। मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ एक्चुअली ये हो जाता है कि सभी मुझसे ये कहते हैं प्रेयर करो। अब वो गलत नहीं कहते, लेकिन मैं इतना क्लोज माइंडेड होता हूँ कि वो प्रेयर करने से अगर मेरा काम नहीं बनता तो मुझे लगता है उनकी सलाह गलत थी। और नए नए दौर में तो ये चीज ज्यादा ही होती है। सो अगेन दैट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अरविंद भाई प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद विवेक भाई। नमस्कार भाइयों, मैं अरविंद अल्कोहलिक प्रयागराज से। जी, अभी जो एक भाई ने सवाल पूछा था कि इतने टाइम होने के बाद उन्हें फाइनेंशियल क्रेविंग हो रही है या फाइनेंशियल जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या ईश्वर नहीं काम कर रहा है। इसी से रिलेटेड सर मेरा दो दो सवाल थे, पूछ सकता हूँ 2 सवाल। जी हाँ अरविंद भाई please। जी, पहला सवाल तो ये था कि ठीक है, मैंने अपनी नीड्स हो गया, को मैंने अपनी जी हो मैंने गया। अपनी नीड्स को एकदम लिमिट कर लिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मिनिमम में अपना काम चला सकता हूँ। लेकिन इतना टाइम कि जो मुझ पे डिपेंड हैं, जो मेरे सहारे हैं, वो ठीक से अपनी लाइफ नहीं बिता पा रहे हैं। तो क्या ईश्वर इसको भी देखता है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि मुझे इतना टाइम बीत गया है, तो और फिर भी मुझे फाइनेंशियल क्रेविंग हो रही है। तो क्या ईश्वर मुझे सद्बुद्धि नहीं दे पा रहा है इस फाइनेंशियल क्रेविंग को दूर करने के लिए। फिर मुझे क्यों फाइनेंशियल क्रेविंग हो रही है, जब मुझे इतने साल बीत गए हैं और मैं प्रोग्राम में इतने आगे आ गया हूँ और विश्वास से उनको मान रहा हूँ। जी, मेरा यही 2 सवाल।
जी बाबू भाई प्लीज। जी। जी अरविंदो भाई, कैसा है ये जो प्रोग्राम है ना, इतना खूबसूरत है अरविंदो भाई कि सारी जरूरतें खत्म ही हो जाती है। जो किसी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो जिन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, ऊपर वाला पूरे कर ही देता है। क्योंकि अभी प्रेयर की बात हुई ना, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। तो आप प्रेयर करते रहिए, आपको जो चीजें चाहिए, और अपने कर्मों को मत भूलिए आप। लेकिन जो प्रोग्रेस है ना, फाइनेंशियल प्रोग्रेस जितना होना है ना, वो होके ही रहेगा, ये याद रखिए। हमारे इधर भी क्या होता है, कुछ लोग बहुत तेजी से कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और बाकी लोगों को लगता है कि अरे यार, ये कैसा हो गया कि हम तो वहीं के वहीं हैं। तो वो कर्म दिखते नहीं है। जो लोग काम करते हैं ना, अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं, उनका प्रोग्रेस तो तय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बेईमानी कर रहे हैं, आप भी ईमानदारी से चल रहे हैं। लेकिन जब आपका प्रोग्रेस होना है तब होगा ही, आप विश्वास रखिए। और फाइनेंस की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए अपने प्रोग्राम पर चलने पे। आप प्रोग्राम पर चलने में कुछ गड़बड़ हो रही क्या, वो देखिए आप। और जब जब ये याद रखिए, जब जब आपको ऐसा लगता है प्रोग्राम के अलावा कोई और चीजें आपको चाहिए, तब तब हमेशा ये याद रखिए आप कि प्रोग्राम पर चलने में कुछ तो भी गड़बड़ी हो रही। शायद विश्वास मेरा डामाडोल हो रहा है जी इस प्रोग्राम के ऊपर से। तो प्रोग्राम पर विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल ऊपर वाला आपके साथ है। जब विश्वास बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, विश्वास श्रद्धा में तब्दील हो जाएगा, श्रद्धा आस्था में तब्दील हो जाएंगी, फिर आस्था निष्ठा में तब्दील हो जाएंगी, और आगे इसकी लिमिट नहीं है, बढ़ते ही रहेगी, ये विश्वास बढ़ता ही रहेगा। इसलिए विश्वास को बढ़ाते रहिए। अपनी जरूरतों को कम कर लीजिए। पैसे की कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में, ज्यादा जरूरत है ही नहीं अच्छे से जीने के लिए। सुख शांति और खुशियों के लिए पैसों की बहुत जरूरत है ही नहीं, अरविंद भाई। जी 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 समझ जी रहे हैं ना आप? जी जी पैसों जी की जरूरत आभार। नहीं पड़ती। जी जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अरविंद भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जी विशाल जी प्लीज। विशाल एस। हेलो एवरीवन, मैं विशाल शराबी। हाय विशाल भाई। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एनोनिमिटी होती है हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में, उसको लेकर मैं शंका में रहता हूँ। इसी वजह से मैं स्पॉन्सर भी नहीं ले पा रहा हूँ, और किसी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो उससे शेयर करूँ या ना करूँ। शेयरिंग भी मेरी प्रॉपर नहीं रहती जब मैं फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ। मुझे यही डर खाता रहता है अंदर अंदर से कि अगर मैं यहाँ पे कुछ शेयर कर रहा हूँ तो जो शेयरिंग मेरी होगी वो बाहर चली जाएगी बंद कमरों से। और ऐसा विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि जिनकी वजह से मैं इस प्रोग्राम में आया और जुड़ा, उन्होंने पहले तो मुझे ये बोला कि आप इस ग्रुप में जाइए। मैं उस ग्रुप में चला गया। उस ग्रुप में मैं रेगुलर था फिजिकल मीटिंग्स में। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये ग्रुप नहीं, आप दूसरे ग्रुप में जाइए। तो क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था तो मैं उनके कहने पर दूसरे ग्रुप में जाना शुरू कर दिया। और इस वजह से शायद मैं विश्वास खो गया और अपनी किसी भी बात को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, और पावरलेस रहता हूँ। अगर मीटिंग में जा रहा हूँ तो धक्के से जा रहा हूँ, मतलब कि पावरलेस होके जाता हूँ और पावर लेके नहीं आ पाता। तो और शराब से तो दूर हूँ, पर बाकी ठीक है। बट एनोनिमिटी जो होती है जी कि विशाल जो भाई, कि आपका प्रश्न वैसे क्लियर है। जी आपका प्रश्न वैसे क्लियर हो चुका है। आई एम सॉरी टू जी से, आपका प्रश्न जो है वो आज के टॉपिक से थोड़ा हटके है। आज हम टॉपिक जी ये लिया है कि हाउ डज गॉड वर्क फॉर मी। बट स्टिल बाबू भाई, इफ यू कैन आंसर। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए विशाल भाई, कैसा है, बहुत हमारे स्पॉन्सर ने, जब मैं भी चौथा कदम नहीं लिख पा रहा था ना, तब उन्होंने एक चीज बोली थी, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, यार जो काम तुम करने के लिए नहीं डरे, वो बताने के लिए डर रहे हो यार। ये ये आज भी मुझे अच्छे से याद है। तो आप जितना भी आपने किया है ना, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है किसी को मालूम नहीं है, तो इस गलत फहमी में मत रहिए आप। बहुत लोगों को पता है कि आपने क्या किया।
वो बेचारे बता नहीं रहे आपको। इसीलिए आपका शेयर करना बहुत जरूरी है, और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर का जो कचरा बाहर नहीं आएगा। और अगर कचरा बाहर नहीं आया तो उसके जगह पर अच्छा ए का प्रोग्राम जमा नहीं होगा आपके मन में। इसलिए प्रोग्राम पर विश्वास रखिए। अनानिमिटी शब्द वापरा है आपने। अनानिमिटी हम लोगों को दूसरों की रखने की है। समझ रहे हैं? मेरा अनानिमिटी का फर्क समझ लीजिए। अनानिमिटी वो चीज है कि मैंने दूसरे की बनाए रखना है। दूसरे ठीक है। की शेयरिंग दूसरे की शेयरिंग को मैंने लीक नहीं करना है। मेरी शेयरिंग लीक हो जाती है तो वो ऊपर वाला बैठा है ना यहाँ, ऊपर वाला देख लेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देगा। आप थोड़ा विश्वास तो रख के देखिए यार। आप थोड़ा विश्वास रखिए प्रोग्राम पर और ऊपर वाले पे। आपको हमेशा शेयरिंग करने से फायदे ही होंगे। आप डरिए मत शेयरिंग करने से, है ना। और लेकिन जी इतना याद रखिए कि क्या शेयरिंग आपने करना चाहिए पब्लिक में और क्या नहीं करना चाहिए, इसका फर्क आपका स्पॉन्सर बताएगा आपको। सारी चीजें इधर शेयर नहीं करना है आपने, है ना। कुछ चीजें चौथे कदम वाली होती है, वो उसी में होना चाहिए। ऊपर ऊपर की शेयरिंग करना चाहिए, ज्यादा डीप शेयरिंग में हम करना मत आप, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाओगे। ये भी याद रखो आप। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच विशाल भाई। इसी से एक बात याद आती है बाबू भाई, मेरे स्पॉन्सर ने एक जी बार एक कहावत बताई थी एक ही, जो बाद में जी। मैंने फिर एक लिस्ट में भी पढ़ा कि टेक द मैस टू द स्पॉन्सर एंड मैसेज टू द मीटिंग। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बराबर। लेकिन लेकिन यही मैं शायद से कई बार इसको उल्टा कर जाता हूँ कि स्पॉन्सर लेने के हाँ बाद में भी मैं चाहता हूँ कि वो हाँ एक ही समस्या पे 10 जगह से राय ले लूं, फिर मुझे जो सॉल्यूशन अच्छा लगता है ना उस पर मैं ठुकवा हाँ, लगाऊंगा मेरे हिसाब से। बराबर। और इस उधेड़बुन में मैं कई बार फोन भी जानबूझ के उस आदमी को लगाता हूँ जिसके लिए मुझे पता है कि ये मेरे माफिक राय देने वाला है, तो मैं फोन ही उसी को बराबर। लगाता हूँ। हाँ, जी सही ओके। है, सही। बराबर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। जी अमित भाई प्लीज क्वेश्चन लीजिए अपना। जी धन्यवाद विवेक भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सर आपके सामने रखती हूँ। मेरा नाम अमित है। दो क्वेश्चन थे मेरे। एक तो ये कि हाउ डज गॉड वर्क फॉर मी, ये में आने के बाद में, तो क्या ईश्वर मेरे लिए पहले काम नहीं कर रहा था? और दूसरा, फाइनेंशियल चीजों की बहुत बातें चल रही थी, तो मेरे जैसा अल्कोहलिक जो है, मान लिया वो चीज कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे रखना है, फाइनेंस को पीछे रखना है, इससे मैं अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे परिवार का क्या करूँ, वो नहीं मानते। जी। और इसमें ओके ओके। ईश्वर बराबर। क्या करेगा? जी जी हाँ, डेफिनेटली। ओके। बराबर। ईश्वर हाँ ए में आने के बाद काम कर रहा है तो क्या पहले काम मैं नहीं कर रहा था? जी बाबू भाई हाँ, प्लीज। बराबर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है अमित भाई आपका। देखिए कैसा है, ये सारी दुनिया ही ऊपर वाले ने बनाई है, और मुझे भी ऊपर वाले नहीं बनाया है। तो ऊपर वाला मेरे पैदा होने से पहले से ही मेरे लिए काम कर रहा है। मैंने कौन से धर्म में जाना चाहिए, मैंने लड़का बनना चाहिए कि लड़की बनना चाहिए, किसी ने मुझे पूछा नहीं है। सब ईश्वर ने अपने मर्जी से सारी चीजें की है, और पहले से ही काम कर रहा था ऊपर वाला। मैंने बहुत सारे शराब पी के लफड़े किए, तो कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, इसीलिए उसने अल्कोहलिक्स अनोनिमस दिखा दिया। तो यहाँ तुम्हारे प्रॉब्लम या अल्कोहलिज्म के ठीक हो सकते हैं। तो ऊपर वाला पहले से ही काम कर रहा है। अरे भैया, आपके आसपास देखिए कितने हजारों लोग हैं अल्कोहलिक, जिनको एक ही सख्त जरूरत है, उनको मैसेज नहीं मिल पा रहा है। हम हालांकि कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैसेज नहीं जा पाता उन तक। आपको मिल गया तो शुक्रगुजार रहिए ऊपर वाले के, कि वो आपके तरफ कितनी उसकी बारीक नजर है आपके ऊपर, कि आपके हर चीज के तरफ ध्यान है ऊपर वाले का। और दूसरी बात ऐसी है, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि मैं प्रोग्राम को आगे रखता हूँ, फाइनेंस को बाद में रखता हूँ, घर वाले नहीं मान रहे तो क्या किया जाए। तो देखिए कैसा है, आप इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें घर वालों से भी छुपाते हैं। घर वालों को तो सारी चीजें बता दो यार, कि भैया ये परिस्थिति है, इतने पैसे मैं हर महीने में लाता हूँ, इतनी कमाई है, अब आप देख लो क्या कर सकते हैं इसमें। आप घर वाले से कोई चीज छुपाओ मत। घर वालों को यानी
जिसको बोलते हैं वो फेक वाली जिंदगी मत जियो। झूठी जिंदगी, नकली जिंदगी जीने की कोशिश करोगे तो बहुत तकलीफ होंगी आपको। सही सही चीजें परिवार में होनी चाहिए कि भाई मेरी इतनी तनख्वाह है, इतना मैं ला सकता हूँ, अब इसमें आप क्या कर सकते हो देख लो। तो अगर आप ईमानदारी से ये प्रोग्राम को जिएंगे ना, तो घर वाले भी सेटिस्फाइड होंगे और आप भी प्रोग्राम पर सेटिस्फाइड रहोगे। तो फाइनेंशियल रिकवरी आपकी जरूर होंगी। विश्वास रखिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब वक्त आएगा, जो जो चीजें ऊपर वाले को सब पता है कि आपको कब क्या चाहिए, वो बराबर उस वक्त आपको देगा। अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए। आपके जो काम है वो पूरे ऑनेस्टी से, पूरे फोकस से करते रहिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है अमित भाई? जी, थैंक यू सुनील बाबू। ये थैंक यू वेरी मच अमित भाई। तो विश्वास बड़ी चीज है। फेथ जो है ना, वो मेरी कई सारी समस्याओं का हल है। बिल्कुल। ओके। जैसे सर, वी वी एग्नोस्टिक्स में भी ये कहा गया है कि भाई आप एक उच्च शक्ति को मानने की और उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका बिल्कुल। उच्च शक्ति पर विश्वास नहीं है तो आप कम से कम ट्राई करिए। मतलब तभी वो वी एग्नोस्टिक चैप्टर के टाइम ही मैंने ये शब्द पहली बार सुना था, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ। और अभी अभी एक बड़ी मजेदार चीज हुई। मेरी वाइफ भी अलेनॉन में है, तो उन्होंने मुझे कोटेशन भेजा। वो उसमें वो फेक वर्ड को हटा के कर दिया गया फेथ। तो हाँ। आया कि फेथ इट टिल यू मेक हाँ। इट। कि जब तक नहीं हो पा बराबर। रहा है तब तक विश्वास से काम चला लो, फिर तो आपको प्रमाण मिलने ही वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो ये है कि फेथ अ- एक बड़ी बहुत बड़ी चीज है अपने आप। जी। अरे भाई, हम लोग यहाँ इतने सालों से बैठे हैं। हमारा हम इस प्रोग्राम पर चल रहे हैं, हमारी तरफ देख के आप सीखो यार। है कि नहीं? कि हम, राइट सर, राइट। है कि नहीं, जी जी हम लोगों ने प्रोग्राम पर विश्वास किया तो आज कितने सेटिस्फाइड है हम। अरे सब कुछ कुछ भी, हालांकि मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं है, तो चीजों की जरूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए, जरूरत की चीजें सब है ना, है ना? जरूरत की सारी चीजें मिल रही है। कोई शिकायत नहीं है, ना ऊपर वाले से है, ना किसी से है। जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं उनसे भी कोई शिकायत नहीं, वो सही करते हैं। जब तक वो गलत बोलेंगे नहीं, मैं सुधरूंगा कैसे? है कि नहीं? किसी से कोई शिकायत जी। नहीं है। तो ये प्रोग्राम के नतीजे है, प्रोग्राम पर और विश्वास के नतीजे है। तो विश्वास रखेंगे तो सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। वो शायद एक समय लगेगा सोच में परिवर्तन आने में। ठीक है ना सर? बिल्कुल, बहुत तो वो बहुत जरूरी है। सोच में रातों रात रिजल्ट परिवर्तन नहीं रातों जी। रात रिजल्ट आएगा नहीं। एक ही रात में रिजल्ट नहीं आने वाला, उसको बरसों लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और इसीलिए फ्राइडे का ये लोग जो है ना, ये हम लोगों ने स्टार्ट ही इसलिए किया है कि इसमें स्पेशली ओल्ड टाइमर जब आके वो किसी बात को बोलते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हर फ्राइडे को एक ही ओल्ड टाइमर होते हैं, क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक को क्या है ना, वो एक सच को आपने कम से कम पारिवारिक मुझे मीटिंग जाने 50 का मन जगह था मेरा। से सुनवाई है, तो जाके मैं उसके ऊपर कान देने का प्रयास करूंगा। तो जब कोई ओल्ड टाइमर आके कहते हैं कि हाँ भैया, अभी जैसे बाबू भाई ने स्टार्टिंग में कहा कि भाई फाइनेंशियल ग्रोथ मेरी भी उतनी नहीं हुई जितनी मैं चाहता था या फिर होना चाहिए थी या एंड ऑल। तो उससे एक मेरे जैसे अल्कोहलिक को एक बड़ी वो मिलती है कि हाँ यार, जब ये कह रहे हैं, ये फिर अभी तक भी आभारी हैं इतने सालों बाद भी, 30-40 साल बाद भी। इसका मतलब सोच में परिवर्तन आया होगा, तभी वो हाई पैसा वाली परिभाषा बदली होगी, है ना? और जब वो बदलेगी तो जीवन अपने आप बदलेगा। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेंबर है SK नाम से, प्लीज अपना नाम भी बताएं और सवाल लें। थैंक यू नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं एक सराबी हूँ। मेरा बबलू भाई से एक क्वेश्चन है कि मैं फेलोशिप में आया, मतलब AA में आया, तो मेरी भगवान की उसका देखने का नजरिया चेंज हुआ कहीं ना कहीं। मैं पहले उस परंपरा को, जो मेरे ग्रंथों में लिखा था, उसको फॉलो करके, या फिर वो एक मतलब उसके खिलाफ जाऊंगे तो तुम पाप देगा या जो कुछ है। तो मैं जब फेलोशिप में आया और मैं तो मतलब प्रार्थना करने लगा कि मेरा कैरेक्टर इफेक्ट निकाल ले और मुझे आज के दिन सोबर रहने में मेरी मदद करो। तो ये जो प्रार्थना है, ये जो भाव है, उससे कनेक्ट होके मैं सोबर रह पाया और उससे मेरे को मेरी भगवान की ये जो व्याख्या है, वो भगवान का अनुभव होने लगा। तो वो तो बात मेरे लिए ठीक है,
लेकिन अभी मेरे घर में या फिर अड़ोस पड़ोस में जहाँ पे पूजा अर्चना होती है, तो मुझे है ना वो मतलब एक पाखंड का ये दिखाई देता है कि सब लोग है कि ये सब ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं और बाद में इसकी उसकी चुगली कर रही है। इनको सच में भगवान का अर्थ नहीं पता है। और मेरे घर में भी कभी कभी पूजा पाठ होती है तो मैं भी उसको इग्नोर करता हूँ ना, कि मम्मी बोलती है कि ये इतने इतने प्रकार की लकड़ियाँ लगेंगी या इतने इतने फूल लगेंगे, फल लगेंगे। तो मैं उनको मतलब बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान ऐसा नहीं है, तू एक अगरबत्ती भी लगा और अपने भाव से उनके आस्था रख। तो मुझे वो जो पुरानी परंपरा है उसको मैं खिलाफ जाता हूँ, जिससे बहस भी होते हैं, रिजर्मेंट भी आता है और कहीं ना कहीं नाते संबंध भी बिगड़ जाते हैं। तो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ मतलब, क्योंकि मेरी भगवान की व्याख्या थोड़ी सी मेरे लिए चेंज हो गई है, लेकिन उनके लिए नहीं हुई है, तो मैं उनको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? मैं जी शुभम भाई, बाबू भाई। जवाब तो आपने ही दे दिया। शुभम भाई, जवाब आप ही ने दे दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान कभी किसी को सजा नहीं देता, भगवान दयालु ही है। जो जो पनिशमेंट हमको मिलती है ना, पाप पाप शब्द वापरा है ना आपने, तो जो जो पनिशमेंट हमको मिलती है लाइफ में, वो हमारे कर्मों की ही होती है, हमारे कर्म ही देते हैं। ईश्वर कभी भी हम लोगों को सजा नहीं देता। ईश्वर हमेशा मदद करता है। ये पहली बात। दूसरी बात मेरा ऐसी है, सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो शुभम भाई। ये जो आपने बोला ना कि दूसरे आपको पाखंड करते हुए नजर आते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्राइड। यानी आपको जो भगवान समझा उसके बारे में आपको अब घमंड आ गया कि मेरे को हाँ, सबसे ज्यादा अकल आ गई भैया मेरे को, है कि हाँ, नहीं। ये इन लोगों को, ये गधे हैं, इनको कुछ समझता नहीं है। हाँ, ये कुछ तो भी अगरबत्ती लगा रहे हैं और ये फल फ्रूट चढ़ा रहे हैं। अरे भगवान ने थोड़ी मंगा है ये सब, है कि नहीं। हम्म, भगवान तो दिल से आता है, दिल से आवाज दो तो भगवान आ जाता है, भगवान सब सुनता है। ये जो सोच है ना, ये सोच, यहाँ अहंकार झलकता है हमारा। उनको उनके हिसाब से करने दो ना भाई। उनको उसमें समाधान मिल रहा है ना, फल चढ़ाने में, अगरबत्ती चढ़ाने में, पानी चढ़ाने में, नारियल चढ़ाने में, उपवास रखने में। अगर उनको समाधान मिलता है तो आपका क्या जाता है। उनको उस तरीके से पाने दो। हर एक का तरीका अलग है ना, भगवान को पाने का या भगवान को समझने का। आपका तरीका आपने ढूंढ लिया। अभी उनके तरीके के ऊपर आप ऑब्जेक्शन क्यों दिमाग में रखते हो। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो ये आध्यात्मिक घमंड बोलते हैं इसको। ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। उनके उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तकलीफ आपको होगी और आपके कर्म ही आपको सजा देंगे। ईश्वर सजा नहीं देने वाला, ये याद रखो। ठीक है, अब बोलो आप क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं, बस थैंक यू यही सुनना था। बराबर है, ठीक बोला थैंक ना। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच शुभम भाई। वैसे जो शुभम भाई ने पूछा ना सर, एग्जैक्टली ये का ये प्रॉब्लम मेरा था कि बस मेरा तरीका सबसे अच्छा है और बाकी सबका तरीका गलत। तो जीवन के आधे हाँ, रिसेंटमेंट इसीलिए थे। और कई बराबर। बार मुझे लगता था कि ये जो ईश्वर के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, ये साला कोई भी शराबी नहीं है, इनका कोई पत्नी से झगड़ा नहीं हो रहा है, इनकी कोई बदनामी नहीं हो रही है, मेरी हो रही है बस। तो बराबर ये बराबर। बड़ा परेशानी वाली मामला था। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। जी राम भाई, प्लीज अपना क्वेश्चन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राम है, मैं एक शराबी हूँ और आज शराब पिया नहीं हूँ। और एक ये है कि मैं शराबी हमारे मंदिरों में घुमा करता था, बीवी बच्चे माँ बाप को लेके। और आने के बाद अ, मैंने एक्चुअली देखा कि मैं क्यों जा रहा था मंदिरों में, मुझे कोई आंसर नहीं मिला मेरे अंदर से। लेकिन यहाँ आने के बाद बताया गया कि हायर पावर है और उन पे बिलीव करना जरूरी है। तो मैंने शुरू किया है और लगभग 50 दिन में 50-60% टाइम तक वो बिलीव ही रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बिलीव हट जाता है। तो इस ये धीरे धीरे बिलीव बढ़ता जाएगा यहाँ आने से। और एक बार जैसे अभी बाबू भाई अल्जाइमर हो गए हैं, तो उनको 100% बिलीव हो गया और मेरा अभी सीख रहा हूँ, या फिर ये टाइम टाइम और किसी को भी ऐसा होता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? बस वही मुझे पूछना। नहीं नहीं राम भाई, ऐसा है कि मैं भी सीख ही रहा हूँ। मेरे को कोई 100% वगैरह कुछ नहीं हुआ।
मैं भी सीख ही रहा हूँ भाई, आप लोगों से कितनी सारी चीजें आज मुझे सीखने को मिली। आ, सिर्फ कैसा है कि थोड़ी सा मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आपके थोड़ा पहले आ गया, इसलिए मेरा थोड़ा ज्यादा विश्वास है, आपका थोड़ा कम, बस यही फर्क है। बाकी आप में और मेरे में कोई खास फर्क नहीं है। बस आप ये विश्वास रखना चालू रखिए, और धीरे 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 आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। हम अगर क्या होता है कि अगर ईश्वर ने मेरी बात सुन ली ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे। और अगर मेरी बात नहीं सुनी तो कभी कभी ईश्वर पे गुस्सा आता है। ऐसा मत करो आप, क्योंकि वो एक कहावत भी है ना, हरिवंश राय बच्चन ने बताया है कि अगर मेरे मन का हो तो अच्छा, अगर मेरे मन का नहीं हो तो बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा का मतलब है, मेरे मन से नहीं हुआ कोई चीज, मेरे मन के विरुद्ध हुई, तो वो ईश्वर की इच्छा है। तो ईश्वर की इच्छा है ये स्वीकार करके मुझे प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो भी प्यार से, शांति से, संयम से। तो प्रोग्राम लेने में बड़ा मजा आएगा। और ये याद रखिए भाई, राम भाई, हमारे ऊपर पूरा परिवार डिपेंड करता है। अगर हम जरा सी भी इधर उधर गड़बड़ हो गई ना, तो परिवार का विश्वास हम पर से हट जाएगा, है ना। तो इसलिए हम पारिवारिक मेंबर है, परिवार के मेंबर है। हमारा ऊपर वाले पे, वो हम सबका बाप है, उस पर विश्वास अटल होना चाहिए, विश्वास श्रद्धा में बदलना चाहिए, है ना। और ऐसे ही हमें हमेशा हमारे वाणी में, हमारे कर्मों में ईश्वर झलकना चाहिए हर बार। तो ये प्रोग्राम का आनंद इतना ज्यादा हो जाएगा आपकी जिंदगी में, बहुत मजा आएंगे आपको जीने में। ठीक है राम भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच राम भाई। मुझे याद आता है कि एक बार मीटिंग में एक मेंबर ने स्पीकर से ये प्रश्न पूछा था कि जब मैं नया नया ए में आया था तब मुझे ईश्वर पर विश्वास बहुत अच्छा था, और मेरा ये विश्वास, मुझसे ये वादा किया गया था कि आपका विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी सोब्राइटी आगे बढ़ेगी। लेकिन उसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरा विश्वास उतना बढ़ नहीं रहा। तो स्पीकर ने बड़ा इसका खूबसूरत जवाब दिया था कि शराब को आप अपने आप रोक नहीं पा रहे थे, तो शराब रुकना आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो इसलिए शुरू में तो आपने ईश्वर का आभार मान लिया, ईश्वर की ताकत को मान लिया, और उस पर आपको विश्वास हुआ। लेकिन बाद में जैसे जैसे चीजें सुधरती गई, पारिवारिक रिश्ते, फाइनेंस, तबीयत, हेल्थ वगैरह, ये सब, तो वो आपने ये माना कि ये तो मैंने किया है, इसमें ईश्वर का कहाँ हाथ। इसलिए वहां आपने ईश्वर का आभार माना ही नहीं। तो जब आप आभार ही नहीं मान रहे हैं तो फिर विश्वास कहाँ से आएगा। तो ये एक बराबर, कि जो चीज सही है, सही है, मुझसे नहीं संभली। जी जी। बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट यशवंत भाई प्लीज। जी, यशवंत भाई। हेलो। हाँ हेलो, जी यशवंत भाई, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। आवाज आ रही है? जी। नमस्ते बाबू भाई। मैं नमस्कार। नागपुर से बोल रहा हूँ। मैं ए में 3.5 4 साल से जा रहा हूँ बाबू भाई। ओके। कंटिन्यू हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि सोबर नहीं हो पा रहा हूँ मैं। ओके। तो मेरा क्रेविंग जो है ना, हमेशा ही मेरे आड़े आता है, या फिर उसकी समझो लालच जो है। यानी मैं जब आया था ए में, जब स्टार्टिंग में, तो मैं मरनागत स्थिति पे था। तब भगवान ने मुझे चमत्कार भी